ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। माँ और ठाकुर का जो रिलेशन है उसमें हमको बहुत सारा चीज़ें कॉन्ट्राडिक्शन जैसा दिखेगा। इस कॉन्ट्राडिक्शंस के बारे में हमने जब जब भी ये कॉन्ट्राडिक्शंस आई है हमने डिस्कस किए हैं। और ये भी एक है कि जब ठाकुर कहते हैं कि हृदय ও শুধু আসবে আর যাবে, মানুষ জীবনের কিছুই করা হবে কি না, ये কিছুই করা কখন হবে। ये जो प्रश्न है अभी एक्चुअली क्या है कि अभी जो ठाकुर का ये जो सेंटेंस है उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य जो है वो माँ उसका पालन करेगी कि नहीं, ये एक इंटरप्रिटेशन है, हमारी ओर से इंटरप्रिटेशन है। खास करके मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। और ठाकुर ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि ठाकुर मुँह से तो ठाकुर ऐसा कहते हैं, दूसरी ओर ठाकुर ही माँ को सब कुछ सिखाते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से ठाकुर ने माँ को वो दिया, किस तरह से वो जो दिए की वाट है वो किस तरह से लगानी है, वहाँ से लेकर के नौका में किस तरह से उठना है, नौका में जाने के समय सबसे पहले उठना है, आने के समय सबसे आखिर में उतरना है, वो सब चीज़ें ठाकुर ने माँ को एकदम बिल्कुल ध्यान रख करके सिखाई है। जब ध्यान तो सिखाया ही है, साथ में संसार में किस तरह से रहना है, लोगों के साथ में किस तरह से व्यवहार करना है, ठाकुर ने सब कुछ माँ को सिखाया है। तो ये होने के बावजूद आखिर में ठाकुर ऐसा क्यों बोलते हैं, तो वो एक है ये सब प्रश्नों की कोई सही मीमांसा नहीं होती है। हम लोग अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। जैसे मैंने कहा, अब मेरा इंटरप्रिटेशन है कि ठाकुर शायद ऐसा सोचते होंगे कि माँ शायद एक जगह पे रहेगी और फिर वही जो उनकी जब ध्यान वगैरह जो साधना है वो करती रहेगी, किंतु माँ का जीवन तो अपने एक पैरेलल एक उद्देश्य से आया है। तो ठाकुर को शायद ऐसा नहीं होगा कि सब समय ये पता हो कि माँ के जीवन का जो महात्म्य है। देखिए कि माँ के जीवन का महात्म्य कितने धीरे धीरे करके रामकृष्ण संघ के भक्तों में ये प्रसार हुआ है। ठाकुर के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि माँ के जीवन का महात्म्य सर्वप्रथम एक साथ में पूरा न समझ पाए हो और धीरे धीरे करके माँ काली ने उनको समझाया हो कि हाँ, एक साल इस तरह से, नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा और डिटेल में समझाया, उसके नेक्स्ट ईयर और थोड़ा सा डिटेल में समझाया। तो ये सब हम लोगों की इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन जितनी अपनी बुद्धि चलती है, जितना अपना ये चलता है, क्या कहेंगे, साधना, उतना हम कर पाएंगे, किंतु सही में इसका कोई उत्तर नहीं है। ये सब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्वांस की तरह है, पजल्स। जैन बुद्धिज्म में एक पजल देते हैं, उसको कहते हैं क्वान। इसका कोई सही उत्तर नहीं होता, असंभव पजल होती है। और उसके ऊपर में चिंतन करते करते सडनली एक दिन ऐसा आएगा कि पता चलेगा, अरे भाई इसका तो बुद्धि से हम इसका कोई उत्तर नहीं खोज पाएंगे, इसको तो मन से और बुद्धि से परे जो अपना अस्तित्व है उससे इसको समझना है। ठाकुर और माँ का दोनों का देखिए, भगवान और भगवती एक ही सत्ता के दो स्वरूप है, दो किरण है एक ही सूरज की, एक ही पर्पस के लिए आए हैं पृथ्वी के ऊपर में, मनुष्य का कल्याण करने के लिए। किंतु ये पृथ्वी रूपी रंगमंच है ना, वहां पे वही भगवान विभिन्न वस्त्र धारण करके विभिन्न पात्रों का अभिनय करते हैं, विभिन्न देह धारण करके। तो अभी यदि इन लोगों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा तो अभिनय तो एकदम एक जैसा दिखेगा, बोरिंग दिखेगा। जैसे कोई भी अभिनय देखिए, वहाँ पे एक हीरो होता है, फिर एक विलन होता है, कभी कोई कॉमेडियन होता है, कभी कोई बाईस्टैंडर्स होते हैं, कोई जोकर होता है, बहुत सारे तरह के विभिन्न पात्र होते हैं और सभी पात्रों में कॉन्ट्राडिक्शन होती है। वो कॉन्ट्राडिक्शन देख करके हमको थोड़ा सा ये अभिनय देखना अच्छा लगता है। यदि सभी एक ही तरह के होते हैं, एक ऐसा अभिनय, एक ऐसा कि जहाँ पे सभी लोग कॉमेडियन है या तो फिर सभी लोग विलन है ना कि सभी लोग हीरो है, तो फिर वो बोरिंग हो जाएगा वो अभिनय। इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शंस खड़ी करके हमको उपदेश देने के लिए ये सब चीज़ें होती है। जगदम्बा होकर के जगदम्बा के सामने धरना देना। अभी आज ही
मैं एक कहानी पढ़ रहा था माँ की, कि माँ के वहाँ पे एक किसी ने एक गाय डोनेट की, तो गाय की संभाल रखने के लिए एक लड़के को रखा था। अभी ये लड़का एक दिन मैदान में गया होगा किसी कार्यवशतः खेत में, एक सांप ने उसको काट दिया। तो ये सब लोग दौड़े दौड़े उसको लेके आए घर में, और वहाँ पे एक डॉक्टर भी था तो माँ के घर में जयराम बाटी में, वो कोई साधु ही होगा शायद। तो उसने क्या किया कि जनरली सर्पदंश होता है तो उस भाग को काट करके विष को निकाल लेते हैं। तो उसने चाकू लिया और वहां पे काटा। जैसे ही उसने काटना प्रारंभ किया, माँ दौड़ी दौड़ी आई, बोली कि अरे ये सब क्या कर रहे हो, इस तरह से नहीं, इसको जगतधात्री देवी के वहां पे ले जाओ। फिर उसको जगतधात्री के वहां पे ले गए, वहां पे वो नाट्य मंडप में उसको सुलाया, और माँ ने उसके पूरे शरीर पे वो जो माटी है जगतधात्री देवी की सिंहवाहिनी की, सॉरी जगतधात्री नहीं सिंहवाहिनी, तो सिंहवाहिनी की जो मिट्टी है उसके पूरे देह में उसको लपे ये कर दी उसको। तो अभी पूरे देह पे सिंहवाहिनी की मिट्टी लगाई हुई है, और वो पूरी रात वहां पे सोया हुआ है। बीच बीच में ऐसा होता है जहां पे सर्पदंश हुआ है वहां पे इतनी गर्मी प्रकट होती कि मिट्टी पूरी निकल जाती, वो तो फिर से मिट्टी लगानी पड़ती। तो ऐसा पूरा दिन पूरी रात, फिर अगले दिन सुबह को देखा कि वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया है। रात को तो ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि देह पूरा फूल गया है और अभी फट जाएगा, ऐसी परिस्थिति हो गई थी, आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी। तो सुबह को देखा कि देह फिर से सुस्त हो गया है, आंखें फिर से खुल गई है, और बिल्कुल वो नॉर्मल लड़के की तरह हो गया है। बस वही है कि जिस उंगली पे विष को निकालने के लिए जो डॉक्टर ने काटा था चाकू से, जैसे ही वहां की मिट्टी को हटाया गया, वैसे ही जहां से काटा था वहां से उंगली कट करके निकल गई। तो देखिए कि अभी ये है मॉडर्न मेडिसिन और ये है ट्रेडिशनल मेडिसिन, या तो फिर कहे कि दैव औषध और ये आधुनिक औषध। ये दोनों में से किसका प्रयोग किया जाए? आज यदि हमारे पास में हमको कोई बीमारी होगी तो क्या हम लोग सिंहवाहिनी की मिट्टी खा करके, या तो सिंहवाहिनी की मिट्टी को अपने शरीर पे लगा करके क्या हम माँ को प्रार्थना करके बैठे रहेंगे कि माँ इसका इलाज करो, माँ हमको बचा दो? मेरे ख्याल से एक भी साधु को मैंने ऐसा आजकल करते हुए नहीं देखा। हम लोग यदि बीमार होते हैं माँ के ऊपर में, हालांकि इतना भरोसा है हम सबको, हमारा जीवन पूरा माँ को हमने शरणागत कर दिया है, डेडिकेट कर दिया है, किंतु हम में से मुझे नहीं लगता कि एक भी साधु बीमार होने से वो सिंहवाहिनी की मिट्टी खा करके बैठा रहे कि हाँ अभी ये मिट्टी खाली है, शरीर पे लपेट दी है तो अभी माँ सिंहवाहिनी ठीक कर देगी। और ऐसा कोई नहीं करेगा। ये कोरोना हुआ है, न कि ये फिर बुखार हुआ है, न कि कुछ भी हुआ है, तो हम लोग ये जो मॉडर्न मेडिसिन है ये सब हम सभी लोग लेते हैं। तो ये ऐसा है कि बहुत बार हमको लगता है कि हमारा आचरण और हमारी समझ ये दोनों एक साथ में नहीं चलते, क्योंकि हमारी समझ हमेशा अधूरी है। माँ के ऊपर में इतनी संपूर्ण रूप से भक्ति किसकी है कि बीमार हो गया और सिंहवाहिनी की मिट्टी पे भरोसा रख के पड़ा रहा? इतनी भक्ति किसके भीतर में है? वो बड़ा ही रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब भक्ति के ऊपर में ही होता है। जैसे बेलूर मठ की एक घटना है, एक स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना की है और स्वामी जी खुद वहाँ पे रह रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक साधु बीमार हो गया। तो अभी स्वामी जी तो अल्ट्रा मॉडर्न, क्या विदेश से जाकर के स्वामी जी के लेटर्स पढ़ेंगे तो स्वामी जी सब मठ को कैसे संचालन करना है सब कुछ एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। वहाँ पे लिखते हैं कि ये जितने भी रोग है सब वाटर बोर्न डिसीज है, आपको सबको फिल्टर पानी पीना है। फिल्टर पानी नहीं पिएंगे तो पता नहीं क्या होगा। याद रखिए, डेली एक्सरसाइज करनी है, फिल्टर वाटर पीना है, ये हेल्दी फूड खाना है, ये जो लूची कचौरी, लूची अर्थात की पूरी, ये पूरी कचौरी, ये सब तली हुई चीज़ें, ये मैदे से बनी हुई ये पूरी जिसको लूची कहते हैं, ये तो मैदा, फिर ये शुगर, फिर ये ऑयल, ये सब का त्याग करो। और उस स्वामी जी बताते हैं किस तरह का हेल्दी फूड खाना है। तो ये सब बताते हैं स्वामी जी। तो हमको लगेगा कि यदि स्वामी जी के रहते रहते बेलूर मठ में कोई साधु बीमार हुआ तो नेचुरली उसकी तो एक मॉडर्न ट्रीटमेंट की जाएगी, तो उसकी व्यवस्था भी की होगी। किंतु साथ साथ में ही स्वामी जी ने एक ज्ञान महाराज करके थे वहाँ पे, उनको कहा कि जाओ ठाकुर का चरणामृत ले आओ, उसको पिलाओ।
तो अभी ज्ञान महाराज तो एकदम स्वामी जी की ये बात सोच करके सुन करके आश्चर्यचकित हो गए। क्या स्वामी जी कहना चाहते हैं? अभी तो इतनी अल्ट्रा मॉडर्न बातें करते हैं कि वाटर बोर्न डिसीज होने से फिर ये फिल्टर वाटर पीना है वगैरह वगैरह। अभी बोलते हैं ठाकुर का चरणामृत खिलाओ रोगी को, वो ठीक हो जाएगा। तो स्वामी जी की ये बात सुन करके ज्ञान महाराज को थोड़ा सा एक हंसी आ गया, कटाक्ष रूपी, तुच्छकार रूपी, कि आखिर में स्वामी जी अमेरिका जाकर के यही बात सीख करके आए हैं यहाँ पे कि ये बीमार होने से ठाकुर का चरणामृत पिलाना है। तो जैसे ही वो फिर जा तो रहे हैं, स्वामी जी का आदेश है कि चरणामृत लेके आओ, तो चरणामृत लेने के लिए मंदिर में जा तो रहे हैं, किंतु स्वामी जी ने देख ली ये कटाक्ष रूपी हंसी, कटाक्षमय हंसी। तो स्वामी जी ने इमीडिएटली कहा, यदि तुमको विश्वास नहीं है तो तुमको चरणामृत लाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं चरणामृत लाता हूँ ठाकुर का मंदिर में जाकर के, और मैं अपने हाथों से रोगी को चरणामृत पिलाऊंगा। तो देखिए, इस बात पे स्वामी जी को विश्वास है कि ठाकुर का चरणामृत खिला करके रोगी ठीक हो जाएगा। आज हम में से कितने को विश्वास है कि बीमार हो गए हैं तो ठाकुर का चरणामृत खाया, न कि सिंह वाहिनी की मिट्टी खाई, न कि इस तरह का कोई औषध, दैव औषध का व्यवहार करके हम ठीक होंगे। ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास बड़ा ही रेयरली मिलता है। इसीलिए हम लोग सभी लोग जनरली क्या करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन है, जो भी बुद्धि से जो होना है वो सब हम करते हैं। दैव पे भरोसा है किंतु करते वही है जो कि बुद्धि से हमको लॉजिकली ठीक लगता है। ठाकुर और माँ का जो रिलेशन है, मैं हमेशा जब भी ये प्रसंग एक के बाद एक आते हैं, मैं माँ का पक्ष लेकर के ठाकुर के साथ में झगड़ा करता हूँ। माँ आती है जयराम बाटी से दक्षिणेश्वर, तो कितना कठिन पथ है, कितना वो यात्रा कितनी, ये तो बीच में कभी डाकात बाबा मिल जाएंगे, कभी माँ बीमार हो जाएगी। माँ काली को खुद को आकर के दर्शन देना पड़ेगा माँ को कि अच्छा तुम ठीक हो जाओगी, और तुम्हारे लिए ही मैंने उनको वहाँ पे अभी बिठा के रखा है ठाकुर को। तो माँ काली ने स्वयं माँ को ऐसा कहा था। बाद में जब माँ काली के दर्शन से माँ ठीक हुई, तो रास्ते में क्या भयानक परिस्थिति है ठाकुर को सब पता है, किंतु फिर भी ठाकुर का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। माँ आई है जयराम बाटी से, ठाकुर ने पूछा कब यात्रा की थी, तो माँ ने कहा जो कि यात्रा का समय, तो ठाकुर ने कहा वो बार बेला यात्रा करे छो अशुभ मुहूर्त में, इसलिए मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, जाओ जाकर के यात्रा बदल के आओ। तो अभी ये ठाकुर ऐसा क्यों बोलेंगे माँ को? माँ तो स्वयं शुद्ध स्वभाव, स्वयं माँ यदि कम मुहूर्त में भी यात्रा करे तो वो कम मुहूर्त सुमुहूर्त हो जाएगा। जगदम्बा के सामने कम मुहूर्त कहाँ टिक सकता है? किंतु फिर भी ये मनुष्य लीला के भीतर में ये सब कुछ चलता है। क्यों करते हैं ऐसा कुछ? हमको सिखाने के लिए, हमको उपदेश देने के लिए, कि नहीं ये सब चीजें, वो जो ठाकुर का कहना है ना कि पंच महाभूतेर फांदे ब्रह्मो पड़े कांदे, अर्थात कि ये पंच महाभूत का देह जब धारण किया है तो बेचारे ब्रह्म को भी रोना पड़ता है। भगवान राम भी माँ सीता के लिए रोए थे। तो जब ये पंच महाभूत का मिट्टी का बना हुआ देह है, इसके भीतर में ये लोग अवतरण करेंगे तो मनुष्य की तरह ही लीला करनी होगी। फिर इस मनुष्य लीला में ही बीच बीच में जैसे बिजली का चमकारे की तरह ऐसा कोई जादुई चमत्कारी कार्य करके जाएंगे, हम लोग अभिभूत हो जाएंगे। अरे अभी तो यहाँ पे बिल्कुल माँ छोटी बच्ची की तरह अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही है। अभी जगदम्बा की मूर्ति के सामने ध्यान करने को बैठी, जगद्धात्री की मूर्ति के सामने, और जैसे ही ध्यान करने को बैठी, पास के गांव का एक भक्त वो जगद्धात्री को प्रणाम करने के लिए आया था। उसके सामने छोटी सी बच्ची शारदा को ध्यान करते हुए देखा और वो एकदम कंफ्यूज हो गया कि जगद्धात्री कौन है, ये मूर्ति के भीतर में जगद्धात्री है न किस बच्ची के भीतर में जगद्धात्री है। वो बेचारा ऐसा कंफ्यूज और डर भी गया कि दो जगद्धात्री देवियां एक मानवी का स्वरूप धारण करके मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठ करके ध्यान कर रही है। तो अभी देखता है कि बच्ची की तरह अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही है, अभी देखता है कि जगद्धात्री होकर के जगद्धात्री के सामने ध्यान कर रही है। ये दोनों जो लीला है, मानवीय लीला और दैवी लीला, इन दोनों का संगम इनके जीवन में है। और इसीलिए ठाकुर कभी कभी जो कुछ कहते हैं हमको बहुत ही बुरा लगता है कि अरे हमारी माँ को ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा भाई। हालांकि ठाकुर को सब पता है भीतर से,
फिर भी ये मुंह से ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो ऐसा हो गया ना कि रावण का वध तो पहले से ही हो चुका था, भगवान राम ने उनका वध कर ही दिया था। किंतु ये जो पूरी लीला है कि भगवान पुरुषोत्तम राम का जो ये चरित्र है, उसको जगत के सामने रखने के लिए माँ सीता का जो आदर्श, स्वामी जी ने कहा ना कि वो सीता तो भारतीय इतिहास में सिर्फ एक ही बार लिखी गई है। सीता के जैसा चरित्र पूरे मानव जात के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में दूसरा सीता के जैसा चरित्र लिखा नहीं जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए हमारी बेटियां, हमारी बच्चियों के माँ सीता आदर्श होकर के रहने वाली है। तो और कितना सुंदर कहा कि मनुष्य, भारतीय सभ्यता यदि चाहे नष्ट हो जाए, किंतु जहाँ पे चंद भारतीय, 4-5 भारतीय इकट्ठा होके रहेंगे, भले ही चाहे कितनी ही विकृत हुई भाषा में बात करेंगे, किंतु जहाँ पे इतने 4-5 भारतीय भी है, उनके भीतर में माँ सीता का चरित्र हमेशा रहने वाला है। तो अभी क्यों इतनी भव्य जिनका जीवन है, इतना उनका मैसेज है हमेशा हमेशा के लिए भारतवर्ष के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से वो लिपिबद्ध होने वाला है, ऐसी सीता को एक राक्षस हरण करके ले जाए और उस राक्षस का वध करने के लिए भगवान राम, पुरुषोत्तम राम स्वयं को एक पूरी सेना खड़ी करनी पड़े और उसकी राजधानी पे आक्रमण करना पड़े, यह सब लीला क्यों? तो ये लीला इसीलिए कि जितने भी ये बंदर थे, फिर ये वो भालू थे, इन सबको भगवान राम की सेवा करने का एक मौका मिले, उनकी भगवान के प्रति आस्था है वो प्रकट करने का एक मौका मिले, मनुष्य सभ्यता को दिखे कि सही सही आदर्श क्या है। माँ और ठाकुर का जागतिक जगत में जो रिलेशन जैसा भी हो, एक दैवी कंपोनेंट इसके भीतर में है। तो वो दिव्यता का जो उच्च मानदंड है, उस मानदंड को मान्य रख करके इन दोनों को जीना है। हमने एक जगह पे देखा कि माँ ठाकुर के लिए खाना बनाती थी और अपने हाथों से वो थाली में खाना लेकर के ठाकुर के पास में आती थी, किंतु होता ऐसा था कि कोई भी आकर के बीच में, जैसे कि गुलाब माँ, उसने आकर के देखा माँ खाना लेकर के जा रही है, तो फट करके माँ के हाथ से थाली ले ली और बोला कि ठीक है माँ, मैं जाकर के उनको खिलाती हूँ। अभी माँ को पूरे दिन भर में यही एक समय मिलता है कि ठाकुर के पास जाकर के बैठे, ठाकुर का सत्संग करे, ठाकुर की वाणी सुने, अपने हाथों से ठाकुर की सेवा करे। अदरवाइज यदि ये मौका नहीं मिलता तो 6-6 महीने चले जाते थे। माँ ने खुद ने कहा है, महीनों के महीनों चले जाते थे, ठाकुर का दर्शन उपलब्ध नहीं होता था, ठाकुर का दर्शन मेरे नसीब में नहीं होता था। माँ कहती है कि माँ अपने मन को समझाती है कि अरे मन, तू ऐसा तो कौन सा पुण्य लेकर के आया है कि तुमको प्रतिदिन ठाकुर का दर्शन होगा, ऐसा माँ अपने को समझाती थी। तो देखिए कि अभी यदि माँ चाहती या तो ठाकुर चाहते तो प्रतिदिन इनका सत्संग हो ही सकता था, किंतु फिर भी ये आदर्श दिखाने के लिए उन्होंने बाहर से एक कठिन एक व्यवहार उन्होंने धारण किया है, जिससे कि हम सभी लोग सीखें। बुद्धि से जितना समझने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारी बुद्धि और मन छोटे पड़ जाएंगे, और इतना ही भीतर से शरणागति, भीतर से अहोभाव, भीतर से वो अभिभूतता वो बढ़ती जाएगी कि अरे हम लोग कितने नसीबदार है कि इनका जीवन, इनका उपदेश वो फॉलो करने का, चिंतन करने का हमको मौका मिला है, और इससे हमारा जीवन कितना धन्य हो गया है। नहीं, परसीव नहीं, मैं कहूँगा कि बुद्धि से हम जितना जितना समझने का प्रयास करेंगे, एक समय आएगा कि हमारी बुद्धि कम पड़ जाएगी। एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि उस कॉन्ट्राडिक्शन, एक ऐसी पहेली खड़ी होगी कि उस पहेली का उत्तर हम नहीं खोज पाएंगे। उस समय हम अपने बुद्धि रूपी हथियार को डाल देंगे और सरेंडर हो जाएंगे कि आप ही हमको समझाइए। जिस क्षण हम अपनी बुद्धि से हार मान ले, उस क्षण हमने सरेंडर कर लिया और उसी क्षण से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। किंतु एक बात है कि यदि बुद्धि का उपयोग नहीं करके सब कुछ मान लेना, ये भी इन लोगों को पसंद नहीं था। कथामृत में है कि ठाकुर एक जगह पे गए हैं, एक जज न कि कोई प्रश्न कर रहा है बार बार,
तो ठाकुर बड़े ही माने उत्साह से उसका उत्तर दे रहे हैं। अभी वो एक पास में एक दूसरा व्यक्ति बैठा था, वो कुछ प्रश्न करने के बाद में बोलने लगा, अरे भाई तुम मान लो ना, वो कहते हैं परमहंस महाशय कहते हैं तुम मान लो, स्वीकार कर लो, बिना मतलब के प्रश्न क्यों करते हो। जैसे ही ठाकुर ने ऐसा सुना, इमीडिएटली वो नाराज हो गए कि अरे ये क्या बात कर रहे हो, सिर्फ मान लेना, सिर्फ स्वीकार कर लेना, ये तो बिल्कुल मैंने तो क्या है कि एक तरह का आपका एक तामसिक व्यवहार हो गया है ना। तो जब तक बुद्धि चलती है, बुद्धि को चलाना है। तो शरणागति तब तक नहीं आएगी जब तक हम अपने जितने हथियार है वो उससे युद्ध करके हम लोग फिर आखिर में वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे गीता में कृष्ण कहता है, अर्जुन कहता है युद्ध शुरू होने से पहले ही कहता है मैं संन्यास ले लेना चाहता हूँ, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं, युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध में हारो या जीतो, ये तो जो कुछ होने है तो भगवान कृष्ण ने पहले से ही ठीक करके रखा है। जिसकी हत्या होनी है भगवान कृष्ण ने उनको पहले से ही मार करके रखा है, तुमको तो निमित्त मात्र होना है, किंतु ये निमित्त मात्र होना होगा, ये युद्ध संसार में हमको करना होगा, ये बौद्धिक एक्सरसाइज हमको करनी पड़ेगी। फिर जब ये बौद्धिक एक्सरसाइज करते करते हमने हथियार डाल दिए, वहां से ये रियल शरणागति प्रारंभ होगी। यदि हम पहले से ही कहें अच्छा ठीक है, कथामृत में जो लिखा है मान लेते हैं, माँ की जीवनी में जो लिखा है मान लेते हैं, उसके बारे में चिंतन करके या उसके ऊपर में प्रश्न करने से क्या लाभ है, तो ऐसा करने से ना कोई शरणागति आने वाली नहीं है। हाँ, फिर ये लाटू महाराज जैसी वो बात ही अलग है उन लोगों की। हम लोगों का तो क्या बुद्धि का रोग लगा हुआ है, जिनको बुद्धि का रोग नहीं लगा है उन लोगों की बात अलग है। जिनको बुद्धि का रोग लगा हुआ है उनको तो ये बुद्धि से लड़ना होगा और फिर आखिर में जाकर के हार या जीत के बाद में सरेंडर होना है। ये भी क्या है कि साधना के जितने स्टेप्स है ना उसके अनुसार है। जैसे ठाकुर ने कहा कि जब हम साधना करते हैं तब नेति नेति करके सब कुछ त्याग करते हैं। जैसे कि हम मकान की छत के ऊपर में चढ़ते हैं तो ये उस समय कहते हैं ये सीढ़ी है वो भी मिथ्या है, ये मकान के आजू बाजू का बगीचा है वो भी मिथ्या है, अरे मकान भी मिथ्या है, ऐसा बोल करके मकान की छत के ऊपर में चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे देखते हैं उठ करके छत के ऊपर में जिस ईंट, जिस रेती और जिस मिट्टी से ये मकान बना हुआ है, उसी रेत, उसी मिट्टी और इसी ईंट का ये सीढ़ी भी बना हुआ है और उसी पदार्थ से ये पूरा जगत भी बना हुआ है। तब इति इति करके सीढ़ी से नीचे आकर के जगत को स्वीकार करते हैं। अर्थात कि जब साधनावस्था में रहते हैं हमको सब कुछ त्याग करना होगा। विषय के जितने भी ये सब चीजें हैं सबको धीरे धीरे करके जिह्वा के विषय, फिर चक्षु के विषय, कर्ण के विषय, ये जितने भी विषय है जो कि हमको अच्छे लगते हैं, मन के विषय, उसको त्याग करते करते ईश्वर में हमारा मन लगता जाएगा। आखिर में पता चलेगा कि ईश्वर ही सब कुछ बने हुए हैं। यही जिह्वा का विषय जो कि ये गुलाब जामुन है वो भी ईश्वर का ही बना हुआ है, ईश्वर ही गुलाब जामुन के रूप में आए हैं। आँख के जो विषय है, प्राकृतिक सौंदर्य कहो कि किसी व्यक्ति का रूप कहो, वो भी ईश्वर ही वो वही रूप बन करके आए हुए हैं। तब हम सब कुछ को एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा हृदय खुल जाएगा, हमारे हृदय में से स्वार्थ चला जाएगा। बिल्कुल परमहंस जैसे होता है ना, बालक की तरह, पिशाच की तरह, वो इस जड़ की तरह, जड़वत, बालकवत, पिशाचवत, इस तरह से हमारा बिल्कुल हृदय खुल जाएगा, पूरे जगत को हम एक्सेप्ट करेंगे। तब इति इति सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, ऐसा करके हमको सब कुछ एम्ब्रेस करना है, स्वीकार करना है। आयन महाराज है ना अपने यूनिवर्सिटी के, मेधानंद, तो उसने वो किताब लिखी विज्ञानवाद ऑफ श्री रामकृष्ण। तो अब उसके साथ में मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तब मैंने उसको कहा कि देखो वो कहता है कि ये जो विज्ञानवाद जो है ना वही सर्वश्रेष्ठ है, तो वही सबसे माने अंतिम जो बात है ठाकुर की वो है। तब मैंने उसको ये एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा कि देखो यदि ठाकुर ये कहते हैं कि विज्ञानवाद सर्वश्रेष्ठ है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि नेति नेति बोल करके ऊपर जाना है, फिर इति इति बोल करके नीचे आना है। यदि ये सर्वश्रेष्ठ रहता तो नीचे आने की बात क्यों होती भाई, ऊपर जाने की बात तो ठाकुर ने नेति नेति में कही है।
तो वो थोड़ा नाराज हो गया था। हालांकि उसने अपनी किताब में ये मेंशन किया है, बट दिस इज द थिंग कि देखिए ज्ञान विज्ञान शब्द हम लोग देते हैं, ठाकुर भी देते हैं, वो कथामृत में भी लिखा है श्री रामकृष्ण देव का विज्ञान वाद ऐसा करके कुछ। मेन चीज क्या है कि ठाकुर का या तो फिर ये सनातन साधना ऐसी है, जब तक हमारे मन के भीतर में कामना और वासना का वो जो बीज है तब तक हमको त्याग करना ही पड़ेगा। फिर आखिर में जैसे योग शास्त्र में कहते हैं ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको पंचक्लेश कहते हैं। अविद्या अर्थात कि सर्वप्रथम तो ये अज्ञान प्रकट होता है कि इस जगत के ऊपर में ये माया का आवरण है और मैं जो हूँ, मैं मेरा सनातन स्वरूप नहीं हूँ, मैं अपना एक लिमिटेड स्वरूप हूँ जो कि दोनों हाथ दोनों पैर के पंच महाभूत के मिट्टी के बने हुए शरीर में समाहित हूँ। तो ये पहले तो ये अज्ञान प्रकट होता है, इसके बाद में अस्मिता प्रकट होती है। मैं कौन? तो मैं वही जो कि मेरा एक छोटा सा आइडेंटिटी है। फिर अस्मिता में से राग और द्वेष, मुझे ये चीज अच्छी लगती है और ये चीज अच्छी नहीं लगती। और आखिर में अभिनिवेश अर्थात की मृत्यु का डर। अभी जिसका मृत्यु नहीं है, उस जिसका जन्म नहीं है, जिसका मृत्यु नहीं है, जो समय के पार है, जो मृत्युंजय है, उसको मृत्यु का डर लग गया। तो ये पंचक्लेश सर्वप्रथम प्रकट होते हैं और ये पंचक्लेश तभी जाएंगे जब ये दग्ध बीज हो जाएंगे। योग शास्त्र में दग्ध बीज शब्द यूज किया गया है, अर्थात कि इसका बीज जब तक जल न जाए तब तक ये जाएंगे नहीं। तो जब तक ये पंचक्लेश है या तो फिर ये जो षड रिपु जिसको कहते हैं वो सब कुछ है, तब तक आपको ये इंद्रियों के विषय का परिहार करना पड़ेगा। तब उस समय ऐसा मुंह से बोलने से नहीं चलेगा कि यार ये गुलाब जामुन भी ये दिव्य आत्मन का बना हुआ है, लाओ मैं खा लूं जितना मुझे खाना चाहता हूं, वो डायबिटीज हो जाएगा, है ना। वो तो संसार के नियम के अनुसार उसके भीतर में आपको रहना है। तो जब तक आपके भीतर में ये पंचक्लेश है, षड रिपु है, आपको इंद्रियों के विषय का त्याग करते जाना है। फिर जब समाधि प्राप्त होगी, आपका देह पूर्ण ओजस का बन जाएगा, एक दिव्य नियम के अनुसार आपका देह चलेगा। अभी है कि ये माने एक कॉमन एक पृथ्वी का जो नियम है वो हमको लगता है। समाधि के बाद में दिव्य नियम के अनुसार हम चलना शुरू होंगे, फिर हम इस जगत को एम्ब्रेस कर सकते हैं। फिर हमारा हृदय खुल जाता है। ये गुलाब जामुन भी है, वो भी दिव्य सत्ता का बना हुआ है। और ठाकुर कहते हैं ना कि कितना भर पेट खाया हो फिर भी जलेबी खा सकते हैं। क्यों? जलेबी है वाइसरॉय की गाड़ी का पहिया। तो किंतु वो समाधि के बाद में, उससे पहले नहीं, वरना फिर डायबिटीज हो जाएगा। उस समय नियम बदल जाते हैं हमारे लिए। तो उस बदले हुए नियम के अनुसार हमको सब कुछ इति इति करके एम्ब्रेस करना है, स्वीकार करना है, किंतु पहले में हमको नेति नेति करके त्याग करना है। ये ज्ञान और विज्ञान या त्याग करने को ठाकुर कहते हैं ज्ञान है और एक्सेप्ट करने को कहते हैं विज्ञान है। किंतु हम लोग डायरेक्ट विज्ञान में कदम नहीं डाल पाएंगे। हम लोग मुंह से बोलूंगा कि अरे ये जो कि सुंदर शरीर है किसी का, वो भी दिव्यता का बना हुआ है, तो मैं उनके साथ में कितना ही मित्रता करूं, कितना ही करूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ऐसा क्या हो सकता है? आप यदि ठाकुर क्या कहते हैं, काजल की कोठरी में रहेंगे और फिर आपको काजल न लगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो यदि किसी जिसके ऊपर में हमारी वासना आती है उसके साथ में हम रहेंगे ये बोल करके कि नहीं मैं तो ये सब चीज़ों से मुक्त हूँ, सब कुछ ईश्वर का बना हुआ है, और भीतर में कुछ फर्क ना पड़े, ये तो सब मुंह से बोलने की बातें हैं। ये स्वामी जी अमेरिका गए थे, तो जैसे मिसिस हैंसब्रो है, फिर ये जोसेफाइन मैक्लाउड है, या तो इवन निवेदिता है, इन सबके साथ में कितना घनिष्ठ रूप से वो रहते थे, बातें करते थे और कार्य करते थे। अभी हम लोग सोचे कि हम भी स्वामी जी के चेले हैं, हम भी ऐसा करना प्रयास करेंगे। तो स्वामी जी को तो निर्विकल्प समाधि काशीपुर में प्राप्त हो गई थी। उनका प्रॉब्लम था मन को जमीन पे रखने का, जोर करके। हम लोगों का प्रॉब्लम है कि सुबह को उठ करके ही क्या सब दुनिया भर के विचार आते हैं, मेहनत करके उसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। फिर हम स्वामी जी का अनुकरण करने को जाएंगे तो गड्ढे में ही गिरेंगे। इसलिए हम जिस स्टेशन में है उस स्टेशन के नियम को हमको फॉलो करना है। उस समय कहेंगे कि ये बुद्धिज्म ने सबको पकड़ करके साधु भिक्षु बना दिया, फिर तो जो करप्शन है मोनेस्ट्री में, उसी वजह से तो भारत डूब गया। सो नेवर टू रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। एक्चुअली देखेंगे कि ये कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान,
जिसको कि हम जनरली 4 तरह की साधना चतुर्योग कहते हैं। वो अब जैसे ये है ना कि मुझे सांस लेनी है, तो सांस लेने के लिए मैं सोचता नहीं हूँ। सांस लेना मेरे लिए सहज है, बहुत ही सहज है। मैं इसके बारे में कभी सोचता भी नहीं हूँ। किंतु मुझे जप करना बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा। और मन एकाग्र करने से ही, अकेले बैठने से ही इतना भयानक एक अनइजीनेस खड़ा होता है ना। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अरे महाराज, जप यज्ञ करने, यहाँ पे जप यज्ञ होता है कभी कभी आश्रम में, तो बैठते हैं ना 10 मिनट के बाद में हम यदि बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे, खड़े होके भाग जाना पड़ता है, इतना भीतर से सब डिस्टर्बेंस खड़ा होता है। तो जप करना इतना कठिन है, किंतु सांस लेना इतना सहज है अभी। किंतु जो लोग नियमित जप करते हैं उनके साथ में एक समय ऐसा आएगा कि सांस के साथ में जप चलेगा, जिसको अजपा जप कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस करके उन्होंने इस बात को सहज बना दिया है, राइट। तो ये योग जो है ना, शुरू शुरू में योग को हमको मेहनत करके करना पड़ता है। आज मैं कर्मयोग करूंगा तो भीतर के जो स्वार्थ वृत्ति है उसको हटाना कितना मुश्किल है। आप आश्रम में आते हैं एज ए वॉलंटियर और आप अपेक्षा रखते हैं कि आपको एक रिस्पेक्ट मिले, एक रिस्पेक्टफुल वर्क मिले। उसकी बजाय आपको कहा जाएगा कि अरे वो जो पुराने डिवोटी है उसके पास जाओ और वो जो बताते हैं करो। और वो यदि आपको ऐसा बताएंगे कि हाँ पानी के घड़े के पास में खड़े रहो, जो भी आएगा पानी पिलाना है उसको, तो हमको बड़ा ही छोटापन दिखेगा। अरे मैं इंजीनियर हूँ, मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और यहाँ पे मैं मिट्टी के घड़े के पास में खड़ा हूँ लोगों को एक गिलास पानी पिलाने के लिए। तो ये शुरू शुरू में अपना घमंड, अपना अहंकार आता जाएगा। किंतु यदि आप मेहनत करके नियमित, जब भी उत्सव होता है आश्रम में आप आएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको यदि जूते घर में भी खड़े रहने को बोले कि भाई जितने भी भक्त आते हैं उनसे उनके जूते लेकर के इस बॉक्स में रखना है, वो शेल्फ में रखना है, वो भी आप खुश ऐसी खुशी करेंगे। तो जो कार्य आपको कठिन लगता था वही कार्य अभी आपके लिए सहज हो गया। स्वामी जी ने कहा ना वो प्रैक्टिस का कॉस्मोस माइक्रोकोज्म में। तो ये जो है ना साधनाएं हम जब प्रारंभ करते हैं हमारे लिए बड़ी कठिन होती है। एक समय आता है हम साधना में सिद्ध हो जाते हैं, तो उस समय जिसको कि कहेंगे निर्विकल्प समाधि कहो, न कि आध्यात्मिक अनुभव कहो, न कि ईश्वर दर्शन कहो, जो कुछ भी आपकी बिलीफ है उसके अनुसार आप इसको दर्शाइए। वो साधना में सिद्धि होने के बाद में हम लोग वही करेंगे, वही कर्मयोग करेंगे, वही ज्ञान योग, वही भक्ति योग, वही राजयोग, किंतु वो सांस लेने की तरह सहज हो जाएगा। ठाकुर ने कहा है कि एक दुकान वाले को जेल में जाकर के पुर दिया, केरानी बंगाली के शब्द है, केरानी ऐसा किराने की दुकान वाला ना, कि जो भी उसको बोलो, वो मैदे की उस दुकान वाले को जेल में पुर दिया। अभी वो जेल में से बाहर आएगा तो वो क्या धई धई करे नाचबे न, माने अर्थात कि वो नाचेगा ना कि फिर वही दुकान पे बैठ जाएगा। तो जो सिद्ध हो गए तो ऐसा थोड़ी ना है कि और कुछ नई चीज करना शुरू करेंगे, वही कर्म, वही ज्ञान, वही भक्ति, वही ध्यान, किंतु अभी वो सहज हो गया है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं कर्मयोग कर रहा हूँ कि आँख। अभी हम लोग आज सुबह को उठ करके मंगल आरती में जाकर के वो कितना मेहनत करके मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। जो कि सिद्ध हो गए हैं ध्यान में, वो अभी काम कर रहे हैं ऑफिस में, 10 मिनट कुछ 5 मिनट फ्री मिला है तो आंख बंद करके बैठे तो मन एकाग्र हो गया। सहज वो माने जागतिक जगत और ये आध्यात्मिक जगत, इन दोनों के बीच की कोई भेद रेखा जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ ईश्वरमय है, सब कुछ साधना है। वो बैठे बैठे ऑफिस में अकाउंट भी लिख रहे हैं। हमारे कितने अकाउंटेंट महाराज को देखा है, इतना हंसी खुशी से अकाउंट मेंटेन करते हैं। हमको लगेगा अरे भाई ऐसा डिफिकल्ट टिपिकल सब्जेक्ट, वो करते करते मुंह पे हंसी है, तो क्या सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली होगी। तो साधना शुरू करते हैं तब वो कठिन लगता है, फिर सिद्ध हो जाते हैं तो सहज हो जाता है। सो आप ज्ञान और विज्ञान के बीच का यदि कोई फर्क करते हैं तो यही एक है। साधना के समय में गलती न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई अपेक्षा आपसे नहीं रखता है कि आप साधना कर रहे हैं और आप 100% पहले ही दिल से हो गए हैं। अपेक्षा क्या रखी जाती है पता है, कि यदि गलती होती है ना, खुले दिल से उसको स्वीकार कर लो। हमारे संग में साधुओं की यदि कोई गलती होती है तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि अरे भाई तुमने गलती क्यों की। अरे भाई पंच महाभूत का ये पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय का शरीर है, तो गलती तो वो होने ही वाली है। कौन परफेक्ट होकर के जन्म लिया है। प्रश्न ये है कि यदि गलती की है तो आपने उसको स्वीकार की है कि नहीं।
स्वामी जी कहते थे कि यदि मन में कोई गलत भाव आता है, यदि मन में काम भाव आता है, तो जहाँ पे 10 साधु लोग बैठे हैं वहाँ पे जाकर के निवस्त्र हो जाओ, अपने कपड़े फेंक दो और सबके सामने खड़े रह कर के कहो कि देखो मेरे मन में ये काम भाव जागृत हुआ है। इससे होगा क्या, ये दिन का जो प्रकाश गिरेगा ना, तो वैसे ही ये काम भाव चला जाएगा, क्योंकि ये काम भाव है, ये गलत विचार है, ये सब अंधेरे में पनपते हैं। ये सब सीक्रेट हम जब मन के भीतर में पोषण करते हैं तब ये सब विचार आते हैं। 10 लोगों के सामने जाकर के नंगे हो जाओ तो फट करके ये जो लोगों का ये जो हमने स्वीकार किया ना, ये स्वीकार एक ईश्वरीय एक वज्र प्रहार की तरह है जो कि फट करके इस भाव को काट देगा। अपने हमारे संघ में कहा जाता है यदि गलती की तो ठीक है, गलती न करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बहुत सारे लोगों से गलती होती है, किंतु भाई तुम स्वीकार कर लो एकदम ठीक। जाकर के हमारे मोस्ट रिवियर्ड प्रेसिडेंट महाराज के सामने, रिवियर्ड जनरल सेक्रेटरी महाराज के सामने, सीनियर साधुओं के सामने हाथ जोड़ करके कहो महाराज गलती हो गई है, आप जो दंड करें मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो वे लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो तुम जाकर के कहीं पे तपस्या करके आओ, या तो फिर कुछ ना कुछ दंड करेंगे। उस दंड को ठाकुर का आदेश मान करके स्वीकार कर लेना है और उसका पालन करना है। जैसे ही आपने ये किया ना, तो आपकी गलती की जो भी दुष्कर्म प्रकट हुए थे वो कट जाएंगे। किंतु प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ा होता है, आपने गलती की और फिर गलती पकड़ी गई और फिर आपने कहा कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरे ऊपर में लोग ये मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। जैसा आपने ऐसा कहा तो ये फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आपके पीछे में लगेगा। यदि आपने गलती स्वीकार नहीं की, उसका अर्थ है कि आपका घमंड 1000 गुना बढ़ जाएगा और फिर यही घमंड अपनी साधु लाइफ को लेके डूबेगा। यानी ये चिंता कभी मत करो कि मेरे से गलती होती है, गलती होगी। मनुष्य जीवन ही तो सत्व रजस और तमस का बना हुआ है। शुद्ध सात्विक सत्व लेकर के आते तो किसको साधना करने की जरूरत है, हम तो ऑलरेडी परिपूर्ण होते हैं। तो सत्व रजस तमस का देह है, ये सब कामनाएं वासनाएं मन के भीतर में भरी हुई है, इसीलिए तो हम इस पृथ्वी पे आए हैं। माँ वो कहानी कहती है ना कि सर्वप्रथम 4 कुमार को ब्रह्मा ने प्रकट किए, ये सनत, सनंदन, सुकुमार वगैरह। फिर इन कुमारों ने आकर के देखा कि अरे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत के किसी मामलों में हमको जाना नहीं है, तो उन्होंने तपस्या करके इमीडिएटली ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक में चले गए। तो ब्रह्म ने सोचा, भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि अरे इस तरह से तो सृष्टि होगी नहीं, तो फिर उन्होंने प्रजापतियों की सृष्टि की। अभी प्रजापतियों ने संसार प्रारंभ करके इस सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। तो हम लोग क्या है कि इसी सब चीज़ों को लेकर के ही रहते हैं। गलती होगी, उससे घबराना नहीं है। वही है कि मन में ठाकुर के पास में जाकर के सब कुछ बता देना है कि ठाकुर मेरे से ऐसा हुआ है, आप मुझे सतबुद्धि दीजिए। जैसे जैसे ठाकुर के सामने जाकर के, क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है कॉन्फेशन का। यदि वहाँ पे अब चर्च में पादरी बैठते हैं, उसके पास में जाकर के आपको मन के जितने भी पाप हैं उनके सामने खोल करके बोल देने हैं कि मैंने ये पाप किया है, मैंने वो पाप किया है, वो पाप किया है। वो स्वीकार कर लेने से ही मन का आधा भार लाघव हो जाएगा, आधा भार कम हो जाएगा। तो वैसे अपने यहाँ पे ऐसा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को ठाकुर के पास जाकर के पूरा कन्फेस कर देना है कि ठाकुर मैंने ये गलती की है, तो आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, अच्छा रास्ता दिखाइए। तो दैट विल बी इनफ फॉर अस। देखिए, मैं विवेक जागृत रखना है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, किंतु साथ में ये क्या है कि ज़्यादा टेंशन लेकर के नहीं घूमना है कि सब समय 24 घंटा विवेक जागृत नहीं होता, नहीं रहेगा। इवन मेरा भी नहीं रहता सब समय। तो क्या है कि मनुष्य जीवन है, जितना हो सकता है यथासंभव करना है, फिर बाकी का ठाकुर के ऊपर दे देना है। यदि मन के भीतर में ये रहा कि मैं तो शुद्ध एक जीवन पालन करने का प्रयास करता हूँ, किंतु यहाँ पे गलत हो गया, वहाँ पे गलत हो गया, तो वो गलती वो मेरे मन के भीतर में एक गिल्ट फीलिंग बन के मेरे सर पे खड़ी हो सवार हो जाएगी और भविष्य की साधना को गड़बड़ कर देंगी। यानी कि यथाशक्ति विवेक जागृत रखना है, किंतु ये ख्याल में रखना है कि आध्यात्मिक साधना में विकास और सिद्धि दोनों ही ठाकुर के हाथ में है। वो
हम मेहनत करके हमको कुछ नहीं मिल रहा है, वो सब आखिर में ठाकुर के ही हाथ में है। यानी करते जाना है, विवेक, वैराग्य, त्याग, तपस्या, योग करते जाना है, किंतु ये बात मन में ठीक रखनी है कि अल्टीमेट सक्सेस तो ठाकुर के ही हाथ में है। जैसे गीता में कहा है ना कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, माने ये मन को वश में करना तो कितना कठिन है, तो किंतु उपाय है अभ्यास और वैराग्य। ओम शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।